वो ठीक है। वो तो बेटा ठीक है कि वो ठीक है, मगर हमारा जाना भी तो फर्ज बनता है ना। छोड़िए सकीना दी, अब देखिए ना, अलीना की तबीयत भी खराब है, अगर हम लोग चले जाएंगे तो। देखो बेटा, जहारा बेगम यहाँ शिफ्ट हो रही है, अलीना की तबीयत भी पहले से बेहतर है, बस हम लोग जाके होके आ जाएंगे। ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं। क्यों, तुम्हें नहीं जाना? सकीना भी क्यों जिद कर रही हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। नाराज हो या फिर किसी दुश्मन ने तुम्हारे कान भर दिए हैं? काश कि मेरे कानों में कोई शीशा भर देता। क्या बात है बेटा, फिर कोई बदगुमानी तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर ले गई? नहीं सकीना भी, इस बार हकीकत ने मुझे अम्मी से दूर कर दिया, हमेशा के लिए। हकीकत? तो क्या उनकी शादी वाली खबर? काश कि वो खबर दुरुस्त होती, तो आज ये हकीकत इतनी जहर आलूद ना होती। आप जाना चाहें तो चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। वजाहत, आप अंदर कैसे आए? तुम हमेशा भूल जाती हो कि एक चाबी मेरे पास भी होती। लेकिन आप आए क्यों हैं यहाँ? वो पेपर्स में साइन कर दिए? कर दूंगी। ये चाबियां और कार्ड देने आया था। ऐनी कैसी है? नाराज लगती है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया हमारा? नहीं, उसको हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो बता रही थी कि तुम्हें डॉक्टर के लेके गई थी। आपको पता है कि मैं अस्पताल गई थी? हाँ, मैं और उमैर वहीं थे ना। क्या मतलब? उमैर अस्पताल में था? आप और उमैर? हाँ, अलीना की तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी, उसे लेके गए थे। तुम्हारी तबीयत तो भी ठीक नहीं लग रही। नहीं, ठीक हूं मैं, वक्ती तौर पे तबीयत खराब हो गई थी। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं ठीक हूँ। देखो, हमारे दरमियान इंसानियत का रिश्ता भी है, वैसे भी हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ। मैं ऐनी को यकीन दिला चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। तुमने यकीन सिर्फ ऐनी को दिलाया है, अपने दिलो दिमाग को भी कन्विंस नहीं कर सकी हो। चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूं। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं कल तक कागजात साइन कर दूंगी। कागजात पे दस्तखत होते रहेंगे, फिलहाल तुम चलो, तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं। आप क्यों नहीं समझते वजाहत, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप जाइए यहाँ से प्लीज। काश वजाहत, हम इस खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। काश ये बच्चा मेरा दुख, मेरी बदनामी ना बनता, तो मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बताती कि हमारी मोहब्बत अमर हो रही है। कोई और भी तो हो सकता है नाली। क्या मतलब कोई और? मेरी मामा? बहुत खूब अलीना। आँख भरा आसमां, पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। जब बाल हो थिक, एनी स्टाइल करो पिक। सिंपल क्लासिक
थोड़ी सी वाइल्ड, एलिगेंटली स्टाइल्ड, इसीलिए मैंने बनाया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन, जिसे मुझे मिले 2 times thicker hair। जब बाल हो थिक, एनी स्टाइल करो पिक। सनसिल्क 200 ml अब सिर्फ 150 रुपए में। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, टैन, सावलापन, सबका ताहिरा आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। उमर वो दीवानी कैसी है? मुझसे नाराज होकर चली गई है। आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? उमर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात एनी से करा दो प्लीज। आंटी आप कल हॉस्पिटल गई थी और अचानक से। कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की, कुछ नहीं लगती ये हमारी। क्या बदतमीजी है ये? वो माँ है तुम्हारी। माँ का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है। आप इन्हें मेरी माँ कहकर मुकद्दस रिश्तों को गाली मत दे। क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि वो सब झूठ था, उनकी शादी नहीं हुई है। अब तुम्हें उनसे क्या शिकायत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों अपनी आखिरत खराब कर रही हो? उनकी दुश्मन बनी हुई हो तुम। उमर बस कर दो। अब तुम मेरे साथ उनसे माफी मांगने जाओगी, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना तुम जाओगी तो जाओगी। उमर वकील साहब आप? जी मैंने सोचा अगर आपने दस्तखत कर दिए तो फाइल आपसे वापस लेता हुआ जाऊं। दस्तखत? वो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपना इरादा बदल दिया। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जी मेरा कहने का हक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने गलत फैसला किया है बजाज साहब के बारे में। लेकिन अब तो मैं फैसला कर चुकी हूँ वकील साहब। तो ठीक है, आप कागजात वापस कर दीजिए ताकि अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हो सके। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता। जी नहीं, मेरा मतलब है कि मैं स्कूल में मुझे जाना है, देरी हो रही है। अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो दस्तखत करने में कितनी देर लगेगी? वकील साहब दस्तखत मुझे जल्दी पहुंचना है स्कूल, मैं आपको फोन कर दूंगी। मुझे लगता है आपको सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो आप सोच लें, फिर आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा तो मैं ले जाऊँगा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। जी खुदा हाफिज़। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मर गई है मेरी माँ मेरे लिए? ये नहीं बेटा, जीते जी माँ को मार दिया और जिंदगी में क्या रह जाता है? मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ के रिश्ते से तो बाहर उठ गया मेरा। बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। लेकिन आज वो अपने मकाम से कितना गिर चुकी है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, ऐसा क्या हुआ है? वो शादों की शादी वाली बात? वो झूठ था। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मेरी माँ मर चुकी है। तुम्हारी माँ तो जिंदा है, सिर्फ तुम्हारा वो एहसास मर गया है जो माँ बाप का एहतराम और तकद्दुस कायम रखता है। मेरा यकीन मर गया है पापा, जो एक बच्चे का माँ पर होता है। मेरा एतबार मर गया है जो माँ के वजूद से मिलता है। मेरा वो तहफ्फुज़ खत्म हो गया जो माँ की गोद से मिलता है। मेरे सारे जज्बात मर गए पापा, मेरे सारे जज्बात मर गए। वजाहत मियां, ऐसा क्या हुआ है जो एनी अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो गई है?
ये बदगुमानी यानी कि गलतफहमी भी हो सकती है। अलीना कैसे? नसीबों को रो रही है, ऊपर से जहारा बेगम के जबानी तीर जो थमने का नाम ही नहीं लेते। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस